जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे, पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी, स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। हम लोगों का सिंटैक्स यानी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक चल रहा है और इसमें आज है लेक्चर नंबर 19, माय फॉल्ट। अब चूंकि नंबर ऑफ रूल्स ज़्यादा हैं इसलिए थोड़े क्लासेस की संख्या ज़्यादा हो जाएगी, नंबर ऑफ क्लासेस ज़्यादा होगी, लेकिन उससे फ़र्क पड़ता नहीं है। हाफ एन आवर की हम लोगों की क्लास रहती है, उसमें 2 से 3 मैक्सिमम 4 रूल्स को हम लोग डिस्कस कर पाते हैं। तो नंबर ऑफ क्लासेस तो ज़्यादा जाना ही है, बट एनीवे नंबर ऑफ क्लासेस ज़्यादा भी चला गया तो उससे कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं, हमें सीखना होता है ना। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे इन दोनों रूल्स को और इससे आगे वाले रूल्स को। पहला रूल इसमें क्या कहता है कि अगर कोई प्रीपोजिशन, किसी भी प्रीपोजिशन का यूज, अब किसी भी प्रीपोजिशन कहने का मतलब क्या है, जो सुटेबल होगा वही ना। तो कहता है कि किसी भी प्रीपोजिशन का यूज करके अगर दोनों तरफ सेम नाउन को यूज किया जाए, है ना, मतलब आपके कहने का ये मतलब हो, जो सेंटेंस जो वाक्य आप बोल रहे हैं उसका अर्थ हो कि सेम नाउन बार बार रिपीट हो रहा है एक के बाद एक, जैसे एक के बाद एक करके ढेर सारी गाड़ियां उधर जा रही है, या एक के बाद एक करके ऐसी कई घटनाएं हुई हैं, या एक एक करके बहुत सारे लोग उनसे मिलने जा रहे हैं, एक एक करके सारे विद्यार्थी घर चले गए। तो यहाँ पे जो नाउन है, लोग, विद्यार्थी, गाड़ियां, घटनाएं, ये सब सेम है ना। आदमी के बाद जानवर तो नहीं जा रहा, आदमी के बाद फिर आदमी, फिर आदमी, फिर आदमी। घर कौन जा रहा है, एक एक करके सारे विद्यार्थी, मतलब एक विद्यार्थी गया, फिर विद्यार्थी, फिर विद्यार्थी, फिर विद्यार्थी। तो वही कह रहा है कि किसी भी सुटेबल प्रीपोजिशन का यूज करके अगर प्रीपोजिशन के आगे पीछे दोनों ओर, मतलब लगातार सेम ही नाउन का यूज किया जा रहा हो, तब उस केस में दोनों नाउन्स भी सिंगुलर होंगे और उनके साथ यूज किया जाने वाला वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, ये रूल कहता है। अब हम लोग इसको एग्जांपल्स में देखते हैं क्वेश्चन के तरह से और सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। क्या लिखा है, कहता है बुक्स अपॉन बुक्स वर अरेंज्ड ऑन द शेल्फ। इस सेंटेंस का कहने का अर्थ हुआ कि शेल्फ पे, मतलब अलमीरा पे एक एक करके कई किताबें रखी गई थी, ठीक है ना। अब एक एक करके क्या रखी गई थी, किताबें। ये अपॉन जो है बीच में प्रीपोजिशन है, इधर भी वही नाउन है जो नाउन इधर है, दोनों तरफ सेम नाउन है। तो रूल क्या कहता है कि किसी सुटेबल प्रीपोजिशन का यूज करके दोनों तरफ सेम नाउन का अगर यूज किया जाए तो नाउन भी सिंगुलर होने चाहिए और वर्ब भी सिंगुलर होने चाहिए, ठीक है। तो यहां पे क्या है, ये देखिए, मैं इसको सुधारूंगा, लिखने में हम ही से मिस्टेक हुआ। यहाँ पे एस नहीं लगेगा, यहाँ पे बुक रहेगा, ठीक है ना। नहीं तो फिर हम ही ज्ञान दे रहे थे और हम ही लिख दिए, जिससे हो जाएगा क्या, ए में भी एरर और बी में एरर। माय फॉल्ट, आई एम सॉरी। यहाँ पे बुक्स नहीं रहेगा, बुक रहेगा। तो लिखा हुआ क्या है, बुक अपॉन बुक्स वर अरेंज्ड ऑन द शेल्फ। अलमीरा पे एक एक करके कई किताबें रखी हुई थी, है ना। अब रूल क्या कहता है कि ये नाउन भी सिंगुलर होना चाहिए और ये नाउन भी सिंगुलर होना चाहिए। अब आप देख लो कि यहाँ पे ये तो सिंगुलर है, लेकिन यहाँ पे इस नाउन को जब हम देखते हैं तो ये प्लूरल है और वर्ब भी प्लूरल हो गया है। लेकिन संजोग से क्या है, दोनों बी सेक्शन में ही है, इसलिए हम बी को टिक लगाएंगे तो हमारा सब सही हो जाएगा। और सुधार क्या क्या करना होगा, यहाँ जो बुक्स है इसमें से एस हटा देंगे तो बुक हो जाएगा, तब हो जाएगा बुक अपॉन बुक। और फिर क्या करेंगे, यहाँ जो वर्ब लिखा हुआ है इसके जगह पे क्या लिख देंगे, वाज, क्योंकि वर्ब भी सिंगुलर होगा। तब सही सेंटेंस क्या बनेगा, बुक अपॉन बुक वाज अरेंज्ड ऑन द शेल्फ। अलमीरा पे एक एक करके कई किताब रखे हुए थे। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, कार्स आफ्टर कार्स वाज गोइंग इनसाइड द बंगलो दैट डे। मतलब किसी एक दिन की बात कर रहा है कि उस दिन बंगलो में, किन्हीं साहेब का होगा बड़ा बंगला, है ना, बड़ा घर को आजकल बंगलो, आजकल क्या कहते हैं ये बंगलो। तो कहता है बंगलो में उस दिन, उस भव्य मकान में उस दिन
एक एक करके ढेर सारी गाड़ियां अंदर की ओर जा रही थी, उस मकान के अंदर जा रही थी। अब एक एक करके ढेर सारी गाड़ियां, मतलब यहाँ पे आफ्टर प्रीपोजिशन लिखा हुआ है ना, इसके इस साइड में भी कार्स और इस साइड में भी कार्स। रूल क्या है कि अगर कोई सुटेबल प्रीपोजिशन हो, अब इसके आगे पीछे सेम नाउन को रिपीट किया जाए, लिखा जाए, तो क्या होता है, दोनों तरफ नाउन भी सिंगुलर होना चाहिए और उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। अगर ये रूल आपके दिमाग में नहीं रहा क्वेश्चन बनाते समय, तो क्या होगा, आप देखोगे कार्स आफ्टर कार्स और फिर देखोगे कि अरे यहाँ पे वॉज लिख दिया है, कार्स लिखा हुआ है, तब तो वर होना चाहिए ना। आप इसे गलत करके बी में टिक लगा दोगे। लेकिन रूल क्या है कि प्रीपोजिशन के दोनों तरफ का नाउन भी सिंगुलर होना चाहिए और जो वर्ब होता है वो भी सिंगुलर होना चाहिए। तो वर्ब तो अपने जगह पे सही है, सिंगुलर है, लेकिन और सिंगुलर किसको होना पड़ेगा, नाउन्स को। तो यहां भी एस कट जाएगा और यहां भी एस कट जाएगा, क्या हो जाएगा, कार आफ्टर कार। तो यहाँ पे टिक बी में ना लग के ए में लगेगा, वाज अपने जगह सही है। ठीक है, फिर तीसरे को देखते हैं। कहता है वन आफ्टर द अदर क्रिमिनल आर बीइंग अरेस्टेड। अब अगर आपको लगेगा वन आफ्टर द अदर माने एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, लगातार क्रिमिनल्स को प्रतिदिन गिरफ्तार किया जा रहा है, तो ढेर सारे क्रिमिनल ना गिरफ्तार हो गए, तो प्लूरल वर्ब होगा, तो फिर गलती हो जाएगी। होगा क्या, आफ्टर यहां भी प्रीपोजिशन है, तो वन आफ्टर द अदर, या तो क्रिमिनल आफ्टर क्रिमिनल इसको लिख दे, ये भी तरीका है लिखने का, और नहीं तो वन आफ्टर द अदर क्रिमिनल लिखे, जैसे यहां पे कार आफ्टर कार लिख दे या वन आफ्टर द अदर कार लिख दे। ठीक है ना, यहाँ पे बुक अपन बुक लिख दे या वन आफ्टर द अदर बुक लिख दे, दोनों तरह से लिखा जाता है, दोनों का सेम मतलब होता है, एक के बाद एक, एक के ऊपर एक। ठीक है, तो क्या कहता है, वन आफ्टर द अदर क्रिमिनल आर बीइंग अरेस्टेड। तो वन आफ्टर द अदर के बाद क्रिमिनल यहाँ पे लिखा है, नाउन तो सिंगुलर लिख दिया है, लेकिन वर्ब क्या है, यहाँ पे आर लिख दिया, वर्ब होना चाहिए सिंगुलर ना, तो आर नहीं हो के क्या होगा, यहाँ पे इज होगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में टिक लगाएंगे। क्लियर है, ये रूल क्लियर हो गया होगा कि कोई भी प्रीपोजिशन लिखे, उसके दोनों तरफ सेम नाउन अगर यूज हो रहा हो, तो नाउन भी सिंगुलर में होना जरूरी है और वर्ब भी सिंगुलर में होना जरूरी है। अब इसके बाद दूसरा पॉइंट कहता है कि एक शब्द है मेजॉरिटी। मेजॉरिटी माने क्या होता है, बहुमत, है ना, बहुमत। इलेक्शन में कहते हैं कि बीजेपी मेजोरिटी में आ गई, चाहे बीजेपी को मेजोरिटी नहीं मिला, चाहे फलाना पार्टी को मेजोरिटी के लिए इतना सीट चाहिए। मेजोरिटी का मतलब क्या होता है कि एग्जैक्टली आधा से एक ज्यादा, उसको बहुमत बोलते हैं। तो क्या है, मेजॉरिटी एक ऐसा शब्द है जिसको खाली इसी को अगर सब्जेक्ट बना देते हैं, खाली मेजॉरिटी को ही सब्जेक्ट के तौर पे यूज कर लिए, तब इसके साथ आप सिंगुलर वर्ब लगा दीजिए चाहे प्लूरल लगा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ के बाद नाउन का यूज कीजिएगा, तब नाउन भी प्लूरल होना चाहिए और वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। अब आप एग्जाम्पल से देखिए क्या लिखा हुआ है, यहां पे कहता है मेजॉरिटी हैज फेवर्ड हिम सो ही विल बी द नेक्स्ट सीएम। अब यहाँ पे मेजॉरिटी के साथ क्या लिखा हुआ है, हैज, तो ये सही होगा। और यहां पे लिखा हुआ है दिस ईयर द मेजॉरिटी वर, ये प्लूरल है, ये भी सही होगा। क्यों, क्योंकि सिर्फ मेजॉरिटी लिखा हुआ है, तो ये अकेला शब्द जो ये है, इसको हम सब्जेक्ट की तरह यूज करेंगे, तो ये मनचाहा है, चाहे तो सिंगुलर वर्ब भी ले सकता है, तो चाहे तो प्लूरल भी। माने यहाँ जो हैज लिखा हुआ ये भी सही है, और यहीं पे हम हैव अगर लिख दें तो ये भी सही हो जाएगा, ये भी सही है और ये भी सही है। क्या कहता है, मेजॉरिटी हैज या मेजॉरिटी हैव, हम दोनों लिख सकते हैं। फेवर्ड हिम मतलब बहुमत ने उसका पक्ष लिया है, उसको समर्थन दिया है, इसलिए वही नेक्स्ट सीएम होगा, अगला मुख्यमंत्री वही होगा। तो इसमें किसी तरह का कोई एरर नहीं है। ठीक है, डी में टिक लगाएंगे। ठीक इसी तरह से कह रहा है दिस ईयर माने इस साल, द मेजॉरिटी वर नॉट इन फेवर ऑफ द बीजेपी, इस साल बीजेपी के पक्ष में मेजॉरिटी नहीं था, माने बहुमत बीजेपी के पक्ष में नहीं था। तो यहाँ पे मेजॉरिटी के साथ वर लिखा हुआ है ना, यहां हम अगर वाज भी लिख दें तो ये भी सही होगा और ये भी सही होगा। समझ रहे बात को, क्लियर है कि खाली मेजॉरिटी लिखा हुआ है,
तो आप प्लूरल वर्ब लगा दीजिए, वो भी सही होगा, और सिंगुलर वर्ब लगाइए, वो भी सही होगा। वाज भी सही होगा, वर भी सही होगा, हैज भी सही होगा, हैव भी सही होगा। इसमें भी क्या होगा, दिस ईयर द मेजॉरिटी वर नॉट इन फेवर ऑफ द बीजेपी। तो इसके आगे कोई एरर, कोई समस्या नहीं है, हम डी में ऑप्शन में टिक लगाएंगे, ठीक है। लेकिन तीसरे पे आते हैं तो क्या लिखा हुआ है, द मेजॉरिटी ऑफ वोटर्स। अब मेजॉरिटी के साथ नाउन भी क्लियर कर दिया कि किसकी मेजॉरिटी की हम बात कर रहे हैं, किसके बहुमत की बात कर रहे हैं, वोटर्स की। तो अगर वोटर्स का बहुमत है, जैसे आप कहोगे वोटर्स ही होगा ना, मेजॉरिटी मान लीजिए कि लोकसभा में कोई चीज पारित होना है तो वहां सांसदों का वोटिंग होता है, एक वो उनका मेजॉरिटी होता है, फिर हमारा वोटर्स का मेजॉरिटी होता है। तो जो जिसकी मेजॉरिटी की बात हो वो नाउन अगर साथ में लिख दिया जाए तब क्या होगा, ऑफ के बाद, मेजॉरिटी के बाद ऑफ लगाएंगे प्रीपोजिशन, ऑफ के बाद नाउन लगाएंगे। ये नाउन का भी प्लूरल होना जरूरी है, सिंगुलर का यहाँ कोई जगह नहीं है, और उसके साथ साथ इस वर्ब का भी प्लूरल होना जरूरी है। तो नाउन तो प्लूरल है लेकिन वर्ब सिंगुलर है, हैज गलत हो जाएगा, यहाँ पे मेजॉरिटी के साथ हैव लगाना पड़ेगा, हैज नहीं चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर ना। तो आई होप ये दोनों आप समझ गए होंगे सही तरीके से कि प्रीपोजिशन का यूज करके अगर नाउन को रिपीट करें तो नाउन वर्ब दोनों सिंगुलर होने चाहिए। मेजॉरिटी अकेले सब्जेक्ट रह गया, इसके साथ ऑफ लगा के कोई नाउन वगैरह नहीं लिखे तो इस सिंगुलर वर्ब लगा दीजिए तो भी सही, प्लूरल लगा दीजिए तो भी सही। लेकिन कहीं मेजॉरिटी के बाद ऑफ लिख के प्लूरल नाउन लिख दिए तब आपको वर्ब भी प्लूरल रखना पड़ेगा, ठीक है ना। अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम फिर से इसके आगे के रूल्स को लेके आते हैं, ठीक है। अब इस रूल को देखिए, ये क्या कहता है, ये रूल कहता है कि अगर अमाउंट, टाइम, डिस्टेंस, वॉल्यूम इस तरह का कोई भी वैल्यू, कोई भी मान दिया हुआ रहे, है ना, किसी नाउन के बारे में कहा जाए जो दूरी को दिखा रहा होता है, वॉल्यूम को दिखा रहा होता है, जैसे 10 लीटर, 15 किलोमीटर, 8 साल, 12 महीने, है ना, 10 मील, 100 सेंटीमीटर, कुछ भी जो यूनिट होगा अमाउंट, टाइम, डिस्टेंस, वॉल्यूम इत्यादि को दिखाने वाला, तो उसको जब हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब भी लग सकता है और प्लूरल भी लग सकता है। ये डिपेंड किस पे करता है कि जो आप सेंटेंस लिख रहे हैं उसमें इनका आप यूज कैसे करते हो। जैसे एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में लिखा हुआ, ये क्वेश्चंस नहीं है, ये एग्जाम्पल्स हैं, इनको पहले समझिए फिर इस पे हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। लिखा हुआ क्या है, 10 किलोमीटर्स। ध्यान रखिएगा जो शुरुआत में लिखा हुआ है, जो सब्जेक्ट वाला सेक्शन है वो किस नेचर का है, प्लूरल में लिखा हुआ है। कितने किलोमीटर्स की बात हो रही है, 10 किलोमीटर्स की। ध्यान रखिएगा इस पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम का दुलारा है। ये कॉमन एरर का वन ऑफ द बेस्ट कह सकते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट कह सकते हैं, सॉफ्टेस्ट कह सकते हैं, एकदम मुलायम चारा है, इसमें आदमी आसानी से लपेटे में आ जाता है। तो कहता है 10 किलोमीटर्स इज ए लॉन्ग डिस्टेंस इफ यू कवर इट ऑन फुट। मतलब कहता है कि अगर आप पैदल चल के तय कीजिएगा तो 10 किलोमीटर काफी लंबी दूरी हो जाती है। हाँ, बाइक से जा रहे हैं, कार से जा रहे हैं तो अब कोई बात नहीं, लेकिन 10 किलोमीटर की दूरी अगर आप पैदल चल के तय करने वाले हैं तब 10 किलोमीटर अच्छी लंबी दूरी हो जाएगी। अब आप देखोगे कि यहां पे कह रहा है कि अगर पैदल चलिएगा तो, अगर तय किया जाता है तो, तय किया नहीं गया है अभी। पूरा का पूरा ये जो 10 किलोमीटर का स्ट्रेच है, 10 किलोमीटर का जो लेंथ है, जो डिस्टेंस है, ये पूरा का पूरा डिस्टेंस के बारे में ये कह रहा है कि देखिए भाई साहब, ये वाला जो डिस्टेंस है ना, वो अगर पैदल चलिएगा तो काफी महंगा पड़ जाएगा ये। तो यहां पे क्या है कि ये पूरी दूरी जो 10 किलोमीटर है उसको एक यूनिट, एक सिंगल अमाउंट के रूप में दिखाया गया है कि पूरा का पूरा देखिए ये 10 किलोमीटर है। यहां से लेके यहां तक अगर आप पैदल चलिएगा तो ज्यादा हो जाएगा। तो ये 10 किलोमीटर को
किसी एक यूनिट के तरह ट्रीट कर रहा है, एक सिंगल नाउन के तरह, कि देखिए ये 10 किलोमीटर, इसको खाइएगा तो दिक्कत हो जाएगा। इसका नाम पूरा का हो गया 10 किलोमीटर। तो यहाँ पे किलोमीटर, ये जो 10 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर, इसके बारे में सिर्फ बताया जा रहा है कि ये वाला जो है, जो 10 किलोमीटर है, ये पैदल चलने के लिहाज से बहुत ज्यादा दूरी हो जाएगा। लेकिन इसी 10 किलोमीटर्स को यहां लिखा है, यहां पे इसके साथ वर्ब लगा है इज, और यहां पे वर्ब लगाया गया है वर। यहां पे है सिंगुलर और यहां हो गया प्लूरल। तो सिंगुलर के बाद प्लूरल क्यों हुआ भाई? देखिए इसको, कहता है 10 किलोमीटर्स वर कवर्ड इन 25 मिनट्स ओनली। अब यहां पे क्या है, 10 किलोमीटर को 25 मिनट में कवर कर लिया गया। यह कहता है कि अगर पैदल चलिएगा तो ज्यादा हो जाएगा। तो ये 10 किलोमीटर के बारे में आपको एक ही बार बता दिया कि ये वाला जो डिस्टेंस है भैया, पैदल चलिएगा तो महंगा पड़ जाएगा। लेकिन ये जो 10 किलोमीटर्स बोल रहा है, इसका कहने का मतलब हुआ कि ये 10 किलोमीटर को कवर किया गया। अब 10 किलोमीटर्स को कवर करने का मतलब क्या हुआ कि किलोमीटर एक यूनिट है ना, दूरी मापने की हमने एक इकाई बना रखी है किलोमीटर। तो आप मान के चलो कि यहां से यहां 1 किलोमीटर हो गया। माइलस्टोन लगा रहता है ना, पटना 60 किलोमीटर, फिर आगे बढ़ते हैं पटना 50 किलोमीटर, फिर आगे बढ़ते हैं तो पटना 40 किलोमीटर, ऐसे लिखा हुआ रहता है। तो हम इसको मान लेते हैं कि ये है 1 किलोमीटर का डिस्टेंस। तो जब आप डिस्टेंस कवर करते हैं, समझिएगा इसको ध्यान से, जब आप डिस्टेंस को कवर करते हैं तब आपके कहने का अर्थ होता है कि ये जो 1 किलोमीटर है ना, ऐसा ऐसा मैंने कितना तय किया, 10 तय किया मैंने। तो आप समझिए क्या कि ये आम है, अच्छे से समझिएगा, ये आम है। तो आप कह रहे हो कि ऐसा ऐसा 10 आम मैंने खाया, ठीक है ना, ऐसा ऐसा कितना आप आम आपने खाया, 10। तो ये वाला 1 रहता तो सिंगुलर होता, लेकिन ये 10 हो गया तो कैसा होगा, प्लूरल होगा। इसलिए जब आप दूरी कवर कर रहे हैं तो ऐसा ऐसा कितना से पाला पड़ा आपका, 10 से, 10 को आपने झेला। तो यहां पे 10 किलोमीटर हो गया प्लूरल। लेकिन खाली कहा जाए कि देखिए ये है 10 आम, ठीक है ना, अब पूरा को पूरा एक यूनिट पोटली में बांध दी है। अब कहे ये पोटली अगर एक बार में खत्म करोगे, 10 आम नहीं बोल रहा है, इस बात को समझिएगा डिफरेंस को, 10 आम नहीं बोल रहा है, इसको कह रहा है ये पोटली अगर एक बार में खाइएगा तो पेट दर्द कर जाएगा, 10 आम नहीं बोल रहा है। और पोटली खुला तब कह रहा है कि 10 आम खाया तो पेट दर्द कर गया। इसी तरह से समझिए इसको, ये एक पोटली के जैसा, एक यूनिट के जैसा, एक सिंगल स्ट्रेच इसको बता रहा है कि ये 10 किलोमीटर का जो स्ट्रेच दिख रहा है आपको, वो अगर पैदल चलिएगा तो महंगा पड़ जाएगा, काफी लंबा हो जाएगा। लेकिन जब आपने कवर किया तब आपका कहने का क्या मतलब हुआ कि देखिए भाई साहब, ये 1 किलोमीटर आपको दिख रहा है, ऐसा ऐसा 10 राक्षस मेरे सामने आया और मैंने इसको पार कर लिया सिर्फ 25 मिनट में। तो यहाँ पे दूरी तय करने की बात हुई तो ये प्लूरल होगा, और दूरी को बस दिखाया जा रहा है कि देखिए ये ज्यादा है कि कम है, तब ये सिंगुलर होगा। इसी तरह से क्या है, 3 years have been spent, 3 साल बिताया गया ना, खर्च किया ना। तो जैसे ये 10 किलोमीटर को खर्च किया पैदल चल के, उसको मापा, तय किया, वैसे ही 3 साल को बिताया गया, 1 साल, फिर दूसरा साल, फिर तीसरा साल। मतलब जिस पीरियड ऑफ टाइम को हम 1 साल कहते हैं, 365 दिन को 1 साल कहते हैं, तो ये कह रहा है कि ये 1 साल, ऐसा फिर एक आया, फिर ऐसा एक आया, 3 को ध्वस्त किया हमने। तो क्या कहता है, 3 years have been spent in the development of this engine। इस इंजन के विकास में, कोई भी रॉकेट का, गाड़ी का, बाइक का, कोई भी इंजन का डेवलपमेंट का काम चल रहा हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, तो कहता है इस इंजन के विकास में हमने कितने साल बिताए, 3 साल। यहाँ समय बिताया गया ना, तो समय बिताया गया तो ये हो गया प्लूरल। लेकिन इस समय को एक यूनिट बता के अगर कहे कि 3 years इज नॉट अ वेरी लॉन्ग पीरियड टू वेट फॉर समवन, कि भैया किसी का इंतजार कर रहे हो, तो 3 साल कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। तो यहाँ पे तीनों साल का बात एक ही बार एक सिंगल यूनिट बना के कह रहा है। तो क्या है, जैसे अगर 3 साल आप बिता रहे हो तो 1 साल,
फिर 1 साल और फिर 1 साल। आपने ऐसे ऐसे 3 बिताए, तो बिताया गया समय जब दिखाए कि समय बिताया जा रहा है या बिताया जाएगा, तब ये हो जाएगा प्लूरल। और जब आपको दिखाएगा कि देखो ये है 3 साल, ये वाला बहुत लंबा नहीं है, अगर इंतजार कर रहे हो किसी का, तो तब यहां से यहां तक की हम बात एक बार में कर रहे हैं, इसलिए 1 यूनिट होगा, तो ये सिंगुलर होगा। ठीक है, इसी तरह से कह रहा है द फर्स्ट 5 लीटर्स वर इजी टू ड्रिंक। अब किसी से चैलेंज लगाया है ना, बाजी लगाया कि तुम 10 लीटर दूध पी जाओगे, तो बोला हाँ पी जाएंगे, सान सान में बोल दिया। फिर जब उसको दिया गया तो कह रहा है कि पहला 5 लीटर तो भाई पीना आसान था, लेकिन छठा 7वां 8वां जैसे ही होने लगा तो हमारा कल पुर्जा चढ़चढ़ाना शुरू हो गया। तो जब कंज्यूम किया जा रहा है, पिया जा रहा है, तो ये जो वॉल्यूम है 5 लीटर, ये कैसा हुआ प्लूरल। लेकिन 5 लीटर का एक साथ कह रहा है कि 5 लीटर जो यूज किया गया वो क्या चीज बनाने में, रसगुल्ला बनाने में। तो अब क्या है, रसगुल्ला बनाने में यूज कर लिए ना, पीने में कंज्यूम कर लिए ना, खपत हो रहा है ना, तो कैसा निकलेगा, प्लूरल निकलेगा। अब अगर आपको कहना होता कि 5 लीटर कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं होता है ना, तो क्या लिखते, तब हम लिखते 5 लीटर्स इज नॉट ए बिग वॉल्यूम। मतलब 5 लीटर दूध का रहे 5 लीटर पी गया, तो हम बोलेंगे 5 लीटर इज नॉट ए बिग वॉल्यूम, 5 लीटर कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। तो हम उन 5 लीटर को एक साथ दिखा रहे हैं कि देखिए वो बहुत बड़ा चीज नहीं है, तो वहां पे 5 लीटर एक साथ आया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 लीटर्स इज। ध्यान रखिएगा, लिखेंगे लीटर्स लेकिन लगाएंगे इज। समझ में आई बात। तो अगर दूरी को तय करने की बात करें, समय को बिताने की बात करें, वॉल्यूम को कंज्यूम करने, खपत करने की बात करें, अमाउंट को बांटने या कलेक्ट करने की बात करें, अगर मैं लिखूं अमाउंट का कोई एग्जांपल, आप देखिएगा, जैसे अगर लिखा जाए नेक्स्ट एग्जांपल में 10,000 were distributed among these children, है ना, ये लिखा गया है 10,000 were distributed among these children, माने इन बच्चों के बीच में 10,000 बांटे गए। तो बांटना मतलब क्या हुआ कि छोटा छोटा यूनिट 500-500 रुपया मान लीजिए सब बच्चा को दिए, तो कितना बांटा गया, वो जो 1000 था कितना टुकड़ा मिला उसको 10, है ना। मान लीजिए 10 लोग हैं तो 1,000 का 10 टुकड़ा हो जाएगा। अगर 5 लोग हैं तो ये 2,000 का 5 टुकड़ा हो जाएगा। तो जब पैसा जो है, अमाउंट जो है, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया, तब ये कैसा हो गया, प्लूरल। लेकिन इसी को हम लिखें 10,000, तब होगा इज नॉट ए बिग अमाउंट these days, मतलब आज के डेट में, आजकल के समय में 10,000 कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है। तो हम 10,000 का एक बार में बताए कि देखो ये 10,000 है ना, ये आज के डेट में कोई बहुत बड़ा रकम नहीं है। लेकिन 10,000 जब बांटा गया तो क्या हुआ, 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 करके कितना आया, 10। तो ध्यान रखना है कि अगर अमाउंट को बांटने, बहुत सारे लोगों के बांटने में, अब अकेला अगर आपको दे दिया गया, ये भी समझिए, कहेगा 10,000 उसको दिया गया, तो 10,000 was given to him, का है इसका छोटा छोटा टुकड़ा नहीं ना हुआ, ये जो 10,000 है एक बार दे दिया गया, 10,000 उसके खाता में जमा किया गया, तो 10,000 एक बार ने जमा किया। अब ये मत सोचिएगा कि नोट तो बहुत सारा होगा, नोट से मतलब नहीं है, जिसको हम 10,000 बोल रहे हैं वो टुकड़ों में नहीं है ना, वो तो एक साथ है, इसलिए 10,000 10,000 was डिपॉजिटेड टू हिज अकाउंट, ठीक है। लेकिन 10,000 को जब बांटा जाएगा तो ये 10,000 10 टुकड़ों में बंट गया। अब वो 10,000 अकेला नहीं है, उसका 10 मुंडी हो गया रावण जैसा। तो अगर अमाउंट को बांटने, छोटे छोटे
टुकड़ों में बांटने, बहुत सारे लोगों के बीच में बांटने या बहुत सारे लोगों से कलेक्ट करने की बात की जा रही हो तब होगा प्लूरल। और एक ही साथ बताया जाए कि ज़्यादा नहीं है, चाहे कम है, चाहे किसी एक को दिया गया, चाहे किसी एक जगह रखा गया, चाहे किसी एक के अकाउंट में डाला गया, अगर एक साथ सारे अमाउंट को लेके जा रहा हो किसी भी यूज में तो होगा सिंगुलर। इसी अमाउंट को छोटा 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 टुकड़ों में बांट दिया तो सेम अमाउंट लिखाएगा 10,000 ही, लेकिन हो जाएगा प्लूरल। वैसे ही लिखने के लिए लिखाएगा 10 किलोमीटर्स इज और 10 किलोमीटर्स वर, दोनों लिखाएगा, किलोमीटर्स ही रहेगा, यहां सिंगुलर यहां प्लूरल। लेकिन जब दूरी तय करने की बात हो रही हो तब होगा प्लूरल। और दूरी के बारे में बताया जाए कि देखिए ये ज्यादा है, चाहे कम है, चाहे बहुत ज्यादा है, तब होगा सिंगुलर। समय अगर बीत रहा हो, समय बिताने की बात की जा रही हो, तब होगा प्लूरल। लेकिन टोटल समय को एक साथ कहे कि देखिए इतना समय ज्यादा होता है, चाहे इतना समय कम होता है, तब होगा सिंगुलर। समझ रहे बात को? तो जो अमाउंट, टाइम, डिस्टेंस, वॉल्यूम लिखा हुआ है, ये सब में जितना भी मात्रा लिखा रहे उसके बांटने, खाने, पीने, कलेक्ट करने, मतलब इस तरह से लिखा रहे सेंटेंस में भाव पैदा हो कि टुकड़ों में बटे तब इतना था, टोटल जो दिया हुआ था वो छोटे छोटे टुकड़ों में बट गए हमारे एक्शन करने से, तब होगा प्लूरल। और कहेगा नहीं देख लो इतना जो पूरा का पूरा दिखा रहे हो तुम, ये ज्यादा है या कम है या उसको दिया गया या इससे लिया गया, ये टुकड़ा में नहीं बटेगा, तब होगा सिंगुलर। क्लियर है? आई होप इस कॉन्सेप्ट को आप समझ गए होंगे। तो जस्ट अभी हम लोग 4, 5, 6 सवाल बनाते हैं इस पे, उसके बाद इस वीडियो को फिनिश करेंगे, ठीक है ना? अब इन क्वेश्चंस को आप देखिए, इन्हीं कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड है ये सब। पहला का था द फर्स्ट 5 ईयर वाज स्पेंट इन सर्च ऑफ दिस मटेरियल। आपको ध्यान क्या रखना है दोनों बात पे, ये जो नाउन यहाँ पे लिखा हुआ है वो प्लूरल फॉर्मेट में जाने वाला रहेगा, माने जो काउंटेबल नेचर का रहेगा। जैसे क्या है ना 30,000 नहीं लिखते हैं, ठीक है, लेकिन 50 किलोग्राम 10 लीटर्स 5 ईयर्स ये लिखते हैं। तो जो प्लूरल बनने वाला होगा वो नाउन भी प्लूरल चाहिए और यहाँ पे वर्ब सेंस के हिसाब से प्लूरल या सिंगुलर चाहिए। नाउन तो प्लूरल चाहिए ही चाहिए, वर्ब सेंस के हिसाब से सिंगुलर प्लूरल चाहिए। तो यहाँ पे समय के बिताने की बात हो रही है ना, कि इस वस्तु का खोज में पहला 5 साल लगा, मैंने कोई काम किया उसमें लग गया 15 साल, तो कहिएगा पहला 5 साल तो खाली मटेरियल को ढूंढने में लग गया कि कहाँ पाया जाता है। तो यहाँ पे समय बिताई जा रही है, समय के बिताने की बात होगी तो वर्ब सिंगुलर नहीं होगा, प्लूरल होगा। तो यहाँ पे वर लगाएंगे और यहाँ पे ईयर को ईयर्स भी करेंगे, ध्यान रखिएगा दोनों बात का, ठीक है। ये इंटेंशनली, ये मिस्टेक नहीं था, जानबूझ के मैंने ईयर ही लिखा था कि आपको ध्यान रखना है कि ये नाउन प्लूरल होगा ही होगा, और इस प्लूरल नाउन के बाद वर्ब सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा, ये देखना होगा सेंटेंस का हिसाब किताब लगा के कि क्या भाव जनरेट हो रहा है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी में टिक मारेंगे। फिर कहता है 10 लीटर्स वाज यूज्ड एंड 3 लीटर्स इज केप्ट इन दैट बोतल। कोई भी दूध या तेल या कोई भी चीज का बात हो रहा है, कोई भी लिक्विड फ्लूइड है, तो कहता है कि 10 लीटर यूज किया गया और 3 लीटर उस बोतल में रखा हुआ है। तो 10 लीटर को जब यूज किया गया तो यहाँ पे वाज नहीं होगा, क्या होगा, वर होगा। जब यूज कर लिया गया तब होगा वर, और एक ही जगह 3 लीटर रखा हुआ है तो यहाँ ईज रह जाएगा, ये ठीक ही है। तो इसमें क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए गलत होगा। क्या गलत होगा, वाज के जगह वर होना चाहिए। फिर तीसरा है 50 किलोग्राम इज नॉट अ लाइट वेट इफ यू कैरी इट ऑन योर हेड। अब कहता है माथा पर अगर 50 किलो रख लीजिए तो कोई हल्का वजन नहीं है, 50 किलो का वजन बहुत वजन होता है। तो अब एक ही साथ 50 किलो का बात कर रहा है, तो यहाँ पे इज यूज किया, ये सही है 50 किलोग्राम इज के साथ, इसलिए इसमें कोई एरर नहीं होगा। इसमें हम लोग ऑप्शन नंबर डी इसका टिक करेंगे। लेकिन अगले में आएगा चौथे में, तो कहता है 30,000 हैज बीन डिपॉजिटेड। अब क्या है, डिपॉजिट किया गया है किसी एक अकाउंट में कि अलग अलग अकाउंट में। अगर अलग अलग नहीं, आप खुद से इमेजिन नहीं करना है, ध्यान रखिएगा।
अगर अलग अलग अकाउंट नहीं लिखा गया है तो हम समझेंगे कि एक ही अकाउंट में डिपॉजिट किया गया है, और जब एक ही अकाउंट में डिपॉजिट किया गया है तो 30,000 मेरे लिए एक सिंगल अमाउंट बनेगा, सिंगुलर होगा, इसलिए वर्ब यहाँ पे सिंगुलर लिखा जाएगा। एंड द रेस्ट इज विथ मी, कह रहा है क्या कि 30,000 जमा किए हैं और बाकी मेरे पास है, तो 30,000 भी सिंगुलर है और बाकी अमाउंट टोटल मेरे पास है वो भी सिंगुलर रहेगा, तो रेस्ट के साथ इज भी सही है, इसलिए इस सेक्शन में भी क्या है, नो एरर है। क्लियर। और ये आखिरी क्वेश्चन है, कहता है 10 लाख रुपीज वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द स्कूल चिल्ड्रेन, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के बीच में 10 लाख रुपए बांटे गए ना, टुकड़ों में बट गए, तब यहाँ पे 10 लाख क्या हो जाएगा, प्लूरल, इसलिए यहाँ पे जो वर है ये भी सही होगा। तो 10 लाख रुपीज वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द स्कूल चिल्ड्रेन, इसमें भी कोई एरर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगर यहाँ वर की जगह वाज होता तो गलत हो जाता, उसको सुधार कर वर करना पड़ता, ठीक है ना। तो आई होप आज का सेशन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया, कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि क्या समझ में नहीं आया, मैं वहाँ पे उसका सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। और अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।